आज सुरेंद्र जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, वहीं आप सब लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। हम लोग देरी से आए, देरी से आने की वजह यह रही और मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हम लोगों की, दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ने की प्रतिज्ञा को भी जो है उसने मजबूत किया है। आज ब्रिटानिया चौक हो, मधुबन चौक हो, रिठाला मेट्रो स्टेशन हो, तमाम जगह पे सैकड़ों लोग, जिस तरीके से सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता, सैकड़ों वहां के लोकल निवासी सड़कों पे आए थे, उनसे मिलते मिलते हम भाई देवेंद्र यादव जी, उदित राज जी, हरुण जी, मंगतराम सिंघल जी, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी पहले ही आ गए थे यहाँ पे, अनिल भारद्वाज जी, कमलकांत जी, अमित मलिक जी, हरिशंकर गुप्ता जी, करण सिंह जी, तमाम हमारे साथी यहाँ पे जो बैठे, मुकेश शर्मा जी मेरे साथ थे, राजकुमार चौहान जी मेरे साथ थे। तो उन लोगों से मिलते हुए, उनकी बात सुनते हुए हम यहाँ आए, जिसकी वजह से हमें आने में समय लगा। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, किराड़ी जिला कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारियों का, उसके अध्यक्ष हमारे भाई सुरेंद्र जी का, रोहिणी के सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं आपसे एक बात कहने के लिए यहाँ पे आया हूँ। हमको मालूम है कि पिछले कुछ साल जो है सबसे ज्यादा किसी ने खोया है तो वो दिल्ली के लोगों ने खोया है, और दिल्ली में भी सबसे ज्यादा किसी ने खोया है तो दिल्ली के आम आदमी ने, दिल्ली के मध्यम वर्ग के व्यक्ति ने, दिल्ली के गरीब व्यक्ति ने, दिल्ली के गांव के रहने वाले व्यक्ति ने, दिल्ली की जे स्लम में रहने वाले व्यक्ति ने, दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों ने, दिल्ली में अकलियत के लोगों ने, सबसे ज्यादा अगर किसी ने खोया है तो इन वर्गों ने उनके उसके अंदर खोया है। और केंद्र में बैठी ये गूंगी और बहरी सरकार, दिल्ली की सरकार, उन लोगों की सुध लेने की दूर की बात है, जब उन लोगों की सुध लेने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी सीधा उनसे संवाद व्यक्त करते हैं तो उनकी पीड़ा दूर करने की बजाय इनको राहुल गांधी से परेशानी हो जाती है कि वो सीधा का सीधा जो है वो गरीब आदमी के साथ, आम आदमी के साथ संवाद क्यों कर रहा है। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, दिल्ली के प्रत्येक, आज हमने इस रैली का नाम भी प्रतिज्ञा रैली इसलिए रखा है कि हम आपसे ये कहने के लिए आए हैं कि हमारा नेता राहुल गांधी तो आपकी लड़ाई लड़ रहा है, कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता उसी मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ेगा जिस मजबूती के साथ राहुल गांधी आपकी आवाज उठा रहे हैं, राहुल गांधी आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, हमने भवाना क्षेत्र इसलिए चुना है इस रैली के लिए कि इस सरकार के राज में अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वो किसान का और जवान का नुकसान हुआ है। जब राहुल गांधी अग्निवीर की बात उठाते हैं तो राहुल गांधी को मालूम है कि किसी बड़े घर का लड़का फौज में भर्ती होने नहीं जाता है। फौज में भर्ती होने कौन जाता है? किसान का बेटा जाता है, गरीब का बेटा जाता है, गांव में रहने वाले का बेटा जाता है। और राहुल गांधी ने जब अग्निवीर की बात उठाई तो इस सरकार ने कहा कुछ नहीं, ये भ्रमित कर रहे हैं, खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा, अडानी को कुछ पैसा दे दे, उसकी परवाह नहीं है, लोगों के पास पैसा जाएगा तो सरकार का खर्चा हो जाएगा। जो राहुल गांधी ने उस समय चिंता व्यक्त की थी, 2 दिन पहले एक किसान का बेटा एलओसी के ऊपर अपनी जान खो बैठा, देश के लिए गया था, अग्निवीर में भर्ती हुआ था, वो अपनी जान खो बैठा। वापस में जब उसकी अंत्येष्टि के लिए उसकी डेड बॉडी उसके परिवार के लोगों को मिली तो मिलिट्री की गाड़ी में नहीं आई, एक एम्बुलेंस में आई। उसकी अंत्येष्टि के लिए जो एक सैनिक को सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला। कोई एक मिलिट्री का ट्रक भी उसकी डेड बॉडी को छोड़ने उसके घर पे नहीं आया। यही चिंता राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की थी कि जो सिपाही हमारे देश के लिए अपनी जान देता है, आप उस सिपाही के साथ फोटो खिंचाने के लिए तो बर्फ की पहाड़ियों में चले जाते हो, लेकिन जब वो अपनी जान देता है उसको प्रॉपर सम्मान और उसके परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए। यही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की लड़ाई है। इस लड़ाई को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। यही चिंता राहुल गांधी ने अग्निवीर के ऊपर जलाई थी। मैं पूरे देश के किसान की बात करके लंबी बात नहीं करना चाहता, आप बहुत देर से आए हुए हैं। क्या कर रहे हैं? ये कहां का कानून है? हमेशा दिल्ली में एक मापदंड रहा है
कि गांव के किसान के घर पे हाउस टैक्स नहीं लगेगा। आज हाउस टैक्स के नोटिस गांव के लोगों को दे दिए, जो किसी भी तरीके से जो है ना उचित है ना लॉफुल। आज गांव के लोगों को हाउस टैक्स के नोटिस मिल रहे हैं। राजकुमार चौहान जी कह रहे हैं रीसेटलमेंट को नोटिस मिल रहे हैं। ये कहां, ये कौन सी गरीबों की सरकार है? आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम गरीब, हम जो है मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, हाउस टैक्स के नोटिस देके आप सब कुछ वसूल कर रहे हो। और मुझे मालूम है, मुझसे सुरेंद्र जी जिक्र कर रहे थे, भाई देवेंद्र यादव जिक्र कर रहे थे कि इस बवाना में हमने ऑलरेडी इस बात को उठा दिया था। हमें पता लगा है बवाना के आसपास जो फैक्ट्रियां हैं, पार्किंग बवाना में बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन पार्किंग टैक्स वसूलने का काम जो है जरूर ये सरकार करेगी। हमने जो है हमें देवेंद्र जी ने बताया था, हमको सुरेंद्र जी ने बताया था, और हमने सुरेंद्र जी को कहा था कि हमारी रैली होने दो, और हमने मैसेज भिजवा दिया था कि कांग्रेस की बवाना में रैली के बाद हम इस सरकार की ईंट से ईंट बढ़ा देंगे, लेकिन जो है बवाना के लोगों से जो है अनलॉफुल जो है वो पार्किंग टैक्स नहीं लेने देंगे, हमारी रैली से पहले ही आपके सामने। तो आप लोग समझ लीजिएगा, अगर कांग्रेस ने कमर कस ली है तो कांग्रेस के डर से ये भी आपके आगे झुकेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि डरना इन्होंने तभी शुरू किया जब कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में अपनी कमर कस ली है। ये निवेदन करने के लिए बवाना के लोगों के बीच में जो है मैं आज आया हूं। भाई सुरेंद्र जी जिक्र कर रहे थे कि बवाना के लोगों का पानी की समस्या है। कांग्रेस केवल भाषण देने के लिए आप लोगों के बीच में नहीं आई है। हम केवल नारे लगाने वाली पार्टी नहीं है। हमने जब हम सरकार में थे तो तब भी हमने कंक्रीट काम किया था, और आज भी हम अगर ओपोजिशन का भी रोल कर रहे हैं। अभी मेरे पूर्वांचल के लोग मुझसे मिले थे, वो पूर्वांचल के लोग मिले थे कि छठ पूजा के लिए घाट का प्रावधान नहीं है, छठ पूजा वाले दिन ड्राई डे घोषित नहीं किया इन्होंने, छठ पूजा को ये त्योहार नहीं मानते। तो हम अपने पूर्वांचल के लोगों के लिए भी एलजी से मिलने गए थे और उनकी मांग बना के हम एलजी के साथ लेके आए। आज भाई सुरेंद्र जी ने बवाना के पानी का जिक्र किया है। मैं आज आपसे कह के जा रहा हूं कि कल हम एलजी से टाइम मांगेंगे, और जब भी टाइम मिलेगा बवाना के लोगों के पानी की समस्या की बात को भी उसी तरीके से हम पुरजोर तरीके से उठाएंगे जैसे हमने पूर्वांचल के लोगों की बात की थी। और ये सब बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि महज हमारा नारा देने का काम नहीं है। आपसे एक आह्वान करके जाना चाहता हूं, अपने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंटों से आह्वान करके जाना चाहता हूं। मैं, हमारे बाकी जिलाध्यक्ष भी आए हुए हैं, भाई जुबेर यहाँ बैठे हैं, दिनेश जी बैठे हैं, राजू जी बैठे हैं, हमारे साथ जो है उस्मान भाई, हमारे जो है धर्मपाल जी यहाँ पे बैठे हैं, हमारे और अन्य साथी हमारे यहाँ पे बैठे हैं, जिंदल जी बैठे हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमारे आदेश जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, विजय लोचर जी बैठे हुए हैं, बहुत सारे हमारे साथी यहाँ पे बैठे हैं, तंवर साहब बैठे हुए छतरपुर से। मैं तमाम अपने कांग्रेस के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अमित मलिक जी हैं यहाँ पे, नीरज बसोया जी हमारे विधानसभा के साथी हैं यहाँ पे, मैं तमाम अपने साथियों से, राजेश कौशिक जी हैं, नीटू जी हैं, जयकरण जी हैं, बागड़ी जी हैं, बहुत तमाम लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं उन साथियों से भी कहना चाहता हूं और आपसे भी आह्वान करना चाहता हूं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में हमने फैसला किया है कि मैं और हमारे अन्य प्रमुख साथी 2 से 4 हम हर रोज बैठेंगे। कोई टेलीफोन करने की जरूरत नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट मांगने की जरूरत नहीं है। बवाना के लोगों से कहना चाहता हूं और अपने इन साथियों के माध्यम से पूरी दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, चाहे इस दिल्ली की सरकार की कोताही हो, चाहे केंद्र सरकार की कोताही हो, आप बिना फोन के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में आइए। हम आपकी लड़ाई ऐसे लड़ेंगे जैसे कोई परिवार का सदस्य लड़ाई लड़ता है। ये कहने के लिए हमने इस रैली को प्रतिज्ञा का नाम केवल इसलिए नहीं दिया कि हम केवल राजनीतिक रूप से जब चुनाव आएगा वोट मांगने भी आप लोगों के बीच में आएंगे, लेकिन प्रतिज्ञा रैली का मतलब है जो कांग्रेस इस बात के लिए जाना चाहती थी कि वो गरीब आदमी के साथ, कमजोर आदमी के साथ मजबूती के साथ खड़ी हो, हम उसी कांग्रेस को, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को दोबारा जिंदा करने के लिए आप लोगों को ये कहने के लिए आप लोगों के बीच में आज अगर हम ये बात कर रहे हैं कि जवाब दो, हिसाब दो, हम आपको चेताने आए हैं, क्योंकि कहते हैं
कि कमजोर आदमी कभी मजबूत लड़ाई नहीं लड़ सकता। और अब वक्त आ गया है कि दिल्ली की जनता भी मजबूती के साथ अपने हकों की लड़ाई लड़े। जिन लोगों को आपने चुन के भेजा था, उन लोगों से जवाब और हिसाब मांगने का टाइम आ गया, चाहे वो लोकसभा के अंदर हो, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो, चाहे वो नगर निगम के अंदर हो। हमारा एक निगम पार्षद है इस इलाके से बंदी, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा निगम पार्षद बाकी सब निगम पार्षदों से भारी है। ये हमारे और उनके काम के अंदर जो है फर्क है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हिसाब मांगने का और जवाब मांगने का हिसाब आ गया, समय आ गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को बेवकूफ समझती है, कम अकल का समझती है, लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं कि और ज्यादा तुम्हारा तमाशा चलने वाला नहीं है। 5 साल इनका एमपी काम नहीं करता, 5 साल के बाद आते हैं, उसकी टिकट बदल देते हैं। अब फिर चर्चा है कि 7 एमपी की टिकट बदल देंगे और कहते हैं जी ये 7 एमपीज ने काम नहीं किया था इसलिए हमने इनकी टिकट बदल दी। भाई 7 एमपीओं को लेके भी तो तुम ही आए थे टिकट देने के लिए, कोई जनता तो गई नहीं थी कि इसको टिकट दे दो उसको दे दो। इस बार तुम्हारे ये कहने से केवल ये हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकम्मा था, हमने टिकट बदल दी, चलने वाला नहीं है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकम्मा था तो भारतीय जनता पार्टी भी उतनी निकम्मी थी जितने ऐसे लोगों को जो है अपनी टिकट दे के भेजी। तो इसलिए दिल्ली की जनता को तैयार रहना चाहिए कि इनके बहकावे में नहीं आना, इनके बहकावे में नहीं आना। और हम चैलेंज करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को, कि अगर आप वाकई समझते हैं कि आपने देश और दिल्ली की सेवा की है तो अगर हिम्मत है तो 7 एमपीज को दोबारा टिकट दे के भेजिए। दिल्ली के लोग प्रतिज्ञा लेते हैं कि इन 7 को जो है हम भारी बहुमत से हरा के देंगे, और प्रतिज्ञा लेते हो तो सब बहनों से और भाइयों से उम्मीद है कि दोनों हाथ खड़े होके जो है आज यहाँ पे प्रतिज्ञा लेके जाइए कि इस भ्रष्ट और गरीब विरोधी सरकार को हम दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को पुण्य सत्ता में लाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।